जैसे आगे 24वें अध्याय का वर्णन है आगे, और आगे 25वें अध्याय का वर्णन हम करेंगे शिव पुराण में। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव पुराण का यह वृत्तांत सुनकर के भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन महाराज शांतनु, इतना कहकर पिंडदान ग्रहण कर करके वहां से अंतर्धान हो गए। और तब मैंने मार्कंडेय जी के पास जाकर के पितृकल्प के संबंध में पूछताछ की। उस समय मार्कंडेय जी ने मुझे पितृकल्प के संबंध में सुनाते हुए यह कहा कि हे प्रभु, हे भीष्म, पूर्व काल में भरद्वाज मुनि के 7 पुत्रों को जन्म दिया। भीष्म ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े योगाभ्यासी हुए, परंतु किसी को कर्म के कारण योग भ्रष्ट हो दूसरे जन्म में वे विश्वामित्र मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और उस समय उनके नाम इस प्रकार से हुए: पाकदिष्ट क्रोधन विश्वामित्र के पुत्र के रूप में उनके नाम पाकविष्ट, क्रोधन, उदित, हनुसर्प और सुनक, विषसर्प तथा पितृवृत्ति, इन 7 उदित, हनु, सर्प 7 लड़कों को श्राप देते हुए अपने आश्रम से उन्हें निकाल दिया। तब ये गर्ग के यहाँ चले गए और गर्ग मुनि को अपना गुरु बनाया इन्होंने। तदुपरांत विश्वामित्र ने एक बार अप्रसन्न होकर के इन 7 लड़कों को श्राप देते हुए उन्हें आश्रम से निकाल दिया। तब ये गर्ग मुनि के यहाँ एक कपिला गाय बन गए। कपिला गाय थी गर्ग मुनि के यहाँ एक, वह प्रतिवर्ष एक बछड़े को जन्म देती थी। एक दिन वह गौ बिना किसी चरवाहे के अकेली वन में चली गई। तब गर्ग मुनि ने इन 7 को कहा कि उस गाय को ढूंढ करके लेके रखे आओ। हे भीष्म, जिस समय वे 7 गाय को लेकर के लौट रहे थे उसी समय उन्हें बड़े जोर से भूख लगी। तब उन्होंने अपनी बल बुद्धि के अनुसार गौ को मार करके भूख मिटाने का विचार किया। उनमें से कुछ बालक तो गाय को मारने के पक्ष में थे और कुछ यह कहते थे कि गुरु की गाय को मारना ठीक नहीं है। अंत में जो बालक सबसे छोटा था, पितरों का भक्त था, उसने सब लोगों को संबोधित करते हुए एक सुझाव दिया कि तुम लोग सर्वप्रथम संबोधित कर पितरों का आह्वान करो और श्राद्ध करो, तदुपरांत इस गाय को मार करके फिर खा सकते हो। ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। छोटे भाई की बात सब भाइयों को पसंद आई और तब उन्होंने गाय को मार करके अपनी भूख को बुझाया और गुरु के पास जा करके कह दिया, गुरुदेव, गाय को तो सिंह खा गया, केवल उसका बच्चा रह गया है। गर्ग मुनि अत्यंत कृपालु तथा सीधे थे, अस्तु उन्होंने इस कथन को सत्य समझ करके उन्हें कुछ नहीं कहा। और भीष्म मृत्यु के उपरांत वे 7 भाई एक व्याध के घर में उत्पन्न हुए। यद्यपि उन्होंने वहाँ व्याध का जन्म पाया था तो भी पूर्व जन्म के कारण वे जीवों की हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने सारंग देश में स्थित होकर के धर्म व्रत का कठोर पालन किया। पूर्व जन्म में उन्होंने पितरों का तर्पण करने के उपरांत गोवध किया, इसीलिए उन्हें पूर्व जन्म का हाल तथा ज्ञान नहीं भूला था। व्याध के घर में जन्म लेने पर उनके नाम इस प्रकार से हैं: नरवीर, निर्वृत्ति, शांत, निर्मन, क्रतु, शशि तथा मातृव्रति। सब इनके माता पिता जब मर गए तो वे 7 धनुष बाण छोड़ करके धर्म मार्ग में स्थित हुए और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, चौथे जन्म में वे 7 हिरण हुए। 7 भाई एक साथ ही कालिंजर पर्वत पर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस प्रकार से हैं: नित्य, त्रसित, उन्मुख, बधिर, भद्र, अत्रेन तथा नारद प्रिय। हिरण के जन्म में भी जो 7 को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था और उस समय कुछ समय पश्चात वहां भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए अस्तु नदी के तट पर तपस्या करते करते उनकी वहां पर वे फिर 5वें जन्म में सरद्वीप में चकवा चकवी होकर के उत्पन्न हुए और कुछ समय पश्चात वहां भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज तक कालिंजर पर्वत पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं।
हे भीष्म, 5वें जन्म में वे सर्वद्वीप के चकवा चकवी होकर उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार से हैं: निष्प्रहा, निर्ममा, शांत, अद्वंद, अप्रग्र, व्रत तथा निर्वृत्त। इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मरण रहा। अस्तु, नदी के तट पर तपस्या करते हुए फिर उनकी मृत्यु हो गई एक काल में। और भीष्म सुनो, 6ठे जन्म में मान सरोवर में जाकर के ये हंस हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार से हैं: सुमन, सुवाक, सिद्ध, पंचम, सुदर्शन, शुद्रदर्शन, सुनेत्र तथा स्वतंत्र। मान सरोवर वहाँ स्थित है जहाँ पर ये सरयू नदी में उद्गम था, और उस स्थान पर योगी तपस्वी सिद्ध रहने का ही वह स्थान है, तथा भगवान सदाशिव योगी तपस्वी सदैव वहाँ पर विराजमान रहते हैं। ये सातों हंस वहीं जाकर के पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए मन ही मन अपना सदाशिव का ध्यान धरते रहे। और हे भीष्म, अब तुम दूसरा वृत्तांत सुनो। इस पृथ्वी पर कंपिला नामक देश है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ विभ्राज नामक एक धर्मात्मा राज किया करता है। और एक दिन वह अपनी रानियों सहित शिकार खेलता हुआ मानसरोवर के समीप वन में गया। जब वन में जा पहुंचा, उस राजा की शोभा तथा सामग्री को देख करके स्वतंत्र नामक सबसे छोटे हंस ने अपने मन में यह अभिलाषा की कि इस राजा के समान मैं भी हो जाऊं और बहुत शुभ हो जाए यदि मैं भी इस राजा जैसा हो जाऊं। यदि मुझे अपने संपूर्ण नियम, तप और शुभ कर्मों के प्रताप से राजा का जन्म मिल जाए तो इससे बढ़कर के और मुझे कोई अन्य सुख नहीं है और नहीं होगा। जिस समय सुदर्शन, शुद्रदर्शन तथा सुनेत्र नामक दोनों हंसों ने कहा, यदि तुम राजा बनो तो हमारी भी यही इच्छा है कि हम दोनों तुम्हारे मंत्री बने। अपने भाइयों की बात सुनकर के सुवा को बोला, शिव जी की कृपा से स्वतंत्र कंपिला नगर का राजा होएगा तथा शुद्र दर्शन और सुनेत्र अपने मंत्री होंगे। यह सुनकर के सुमन ने उत्तर दिया, है तीनों कुछ दिनों तक तो राज सुख भोग करके अंत में योग मार्ग ग्रहण करेंगे, ये मेरा कथन है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते करते करके सभी चुप हो गए हुए भीष्म। इसके उपरांत राजा विभ्राज शिकार तथा आदि खेल करके अपनी राजधानी को लौट आया। कुछ समय बाद वह अपने अनुज नामक पुत्र को राज सौंप करके तपस्या करने के लिए उसी मान सरोवर पर जा पहुंचा जहां वे सातों हंस निवास करते थे। राजा विभ्राज ने वहां कठिन तप करके परम पद को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उसने तप किया था उस स्थान विभ्राजित वन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। और हे भीष्म, इसके पश्चात वे तीनों हंस जिनके हृदय में नाम राजा मंत्री बनने की विलासा उत्पन्न हुई थी, वे भी मृत्यु को प्राप्त कर गए। कंपिलापुरी में जाकर के उत्पन्न हुए। उनमें से स्वतंत्र नाम का जो हंस राजा बना, संसार में ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुद्रदत्त तथा सुनेत्र नामक दोनों हंसों ने एक क्षत्रिय निवास ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। वे पांचक तथा पुंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ब्रह्मदत्त बड़ा हुआ तो कंपिला देश का राजा तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब ब्रह्मदत्त राजा होकर के प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा तथा क्षत्रिय ब्राह्मण के पुत्र उसके मंत्री हो गए। और इस प्रकार शिव जी की कृपा से उन्होंने अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लिया। और राजा ब्रह्मदत्त की